हेलो एवरीवन, रॉयल गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज बीईओ का परीक्षा संपन्न हुआ और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। आइए उनके आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुए थे? तो इसका सही आंसर है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो इसका सही आंसर है चौरी चौरा में हुई हिंसा। तो आपको पता होना चाहिए 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि चौरी चौरा में जो हिंसा हुई थी उसी की वजह से। गदर पार्टी में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो सबसे इजी क्वेश्चन था, सबको पता है गदर पार्टी में खुदीराम बोस जी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नील विद्रोह 1859-60, जयंतिया विद्रोह 1860 और 63 बिल्कुल सही है। कूका विद्रोह 1832 बिल्कुल सही है। कुकी का विद्रोह जो है सी पार्ट, कुकी का विद्रोह 1860 से 90 के बीच में नहीं हुआ था। ठीक। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? ये कथन जो है श्रीमती एनी बेसेंट जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों की गांठ के लिए आवश्यक होता है? तो नाइट्रोजन जो है दलहनी फसलों की गांठों के लिए आवश्यक होता है। ए ऑप्शन सही होगा। 1 किलो नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी? तो 2.2 किलोग्राम की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संदर्भ में है। तो पहला कथन है चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। दूसरा कथन है इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होता है। तीसरा कथन इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। 8वां का ऑप्शन होगा पहला। ए और 2 जो कथन है, 1 और 2 कथन दोनों सत्य होंगे, यानी ए ऑप्शन सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी निगम थी, कौन सी थी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो रिहंद बांध पर। डी ऑप्शन सही है। ठीक। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला संतरे के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो संतरे के लिए जो है सहारनपुर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है। आइए 12वां नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर दलहन अनुसंधान केंद्र रखता है यानी स्थित है? तो कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची ए को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ज़्यादा हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आंसर को सिर्फ बता देते हैं, क्योंकि अगर डिस्कशन किया जाएगा तो कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए जो है 13वें का जो सही ऑप्शन होगा, 13वें का सही ऑप्शन है सी पार्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है, इसमें देश की अधिकतम आलू की खेती की जाती है, यह देश का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक है और धान के उत्पादन में देश में तीसरा स्थान रखता है। तो कौन सा कथन सही है? तो 14वें का जो है बी ऑप्शन सही होगा। 1, 2, 3 सही है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 15वें क्वेश्चन को, उत्तरी भारत शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय नाट्यशास्त्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथन दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन दूसरा निष्कर्ष कहलाता है। ठीक है।
कथन को ए से रिप्रेजेंट किया गया है और कारण को जो है आर से रिप्रेजेंट किया गया है। कौन सा सही है इसमें ये बताना है। 4 ऑप्शन गिवन है, तो इसमें से मैं बता दूं आपको 16वें नंबर का आंसर होगा पार्ट ए। ठीक, आइए 17वें का सही आंसर देख लेते हैं क्या है। 17वें का सही आंसर होगा सी। ठीक, 18वें का सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में से शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो आपने सुना होगा कि राइट बिल्डिंग को जो है कलकत्ता के विरासत भवनों में शामिल नहीं किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में खसरे के लिए सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था। तो सबने सुना होगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है खसरे से सबसे ज़्यादा प्रभावित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला। तो नाइजर में। ठीक है, तो नाइजर में जो है महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला गया। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि मिशेल ओबामा जो कि बराक ओबामा की पत्नी है, उनको बिकमिंग के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2020 में। आइए विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको बता दें इसका सही आंसर है डी पार्ट, यूएस से 4 नंबर नहीं है। ठीक है, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वह दुबई यूएई की रहने वाली हैं, वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं। तो आपको मैं बता दूं ये दोनों कथन सत्य हैं। वह दुबई की रहने वाली भी हैं और 120 भाषाओं में गाना भी गा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया। तो आपको पता होना चाहिए ये ग्लासगो शहर में संपन्न होना था, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाया। ठीक है, बांस एक जादुई घास विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 2011-12 जनवरी 2020 को भारत के किस राज्य और नगर में आयोजित की गई थी। जम्मू कश्मीर। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस सागर के किनारे स्थित है। तो सबको पता है कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन का सिर्फ मैं आंसर बता दूंगा। काफ़ी लंबे क्वेश्चन है, उसको डिस्क्राइब करना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम बता दें 27 का आंसर ए लानोज स्टेपीज प्रेयरी बेल्ट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। जनजाति दिया गया है, क्षेत्र दिया गया है और 28 नंबर वाले क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। ठीक, 28 नंबर वाले सही क्वेश्चन का सही आंसर सी। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो लिग्नाइट कोयले के बारे में नवेली प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है। तो इंद्रावती दामोदर की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना सही सुमेलित नहीं है। तो जवाई परियोजना जो है तमिलनाडु में नहीं स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर 32 में कौन सा सही है। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यही सही है क्योंकि भारत में उड़ीसा में राज्य का सबसे ज़्यादा क्रोमाइट उत्पादन वहीं होता है। भारत में सबसे ज़्यादा क्रोमाइट अगर कहीं होता है पैदा तो उड़ीसा में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर वाले क्वेश्चन का सही आंसर हो रहा भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है। तो याद रखिएगा धातुएं सबसे ज़्यादा धारवाड़ में पाई जाती हैं।
सेल्वा वनों की विशेषता क्या होती है? चौड़ी पत्ती सदाबहार होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। 35 कहता है कि सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा प्रयागराज। ठीक है। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, बहुत इजी क्वेश्चन, लगभग हर कंपटीशन में पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो याद रखें, बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 में सबसे ज़्यादा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरला, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? सही सुमेलित कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, तो ए या डी में से कोई ऑप्शन होगा। प्रकाश रासायनिक धुंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कारण होता है। ठीक है। तो 3, 4 यानी कि सी पार्ट बिल्कुल सही है। 38 का क्वेश्चन नंबर 38 का सी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइकोराइजा एक सहजीवी है, इसका काम है कवक और पौधे के मध्य में समन्वय बनाए रखना। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए विटामिन के जल में घुलनशील नहीं है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो याद रखिएगा C/5 = F-32/9 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर होगा 93.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 42 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है सी पार्ट। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। तीनों पार्ट सही हैं, चौथा पार्ट बिल्कुल गलत है। ठीक है। ए पार्ट बिल्कुल सही है, 3 स्टेटमेंट सही हैं, चौथा बिल्कुल गलत है। 44वां क्वेश्चन देखिए। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और वयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त है? तो याद रखें केंद्र और राज्य सरकार दोनों को प्रदत्त हैं शक्तियां। ठीक है। 44 क्वेश्चन हो चुके हैं। आइए 45वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना था, विषय दिया हुआ है और उससे संबंधित अनुच्छेद दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा बी पार्ट, जो कि ये है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 4, 10, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे हमें फिलअप करना है कि क्या सही होगा। तो इसका सही आंसर है 28 होगा। ठीक है। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ई ए का पिता है, तो डी का ए से क्या संबंध है? बहू का संबंध है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी निश्चित भाषा में दिसंबर को ERMBCEDE लिखा जाता है, तो माह में किसे ERMBVENO के रूप में लिखा जाएगा? तो नवंबर को। ठीक। यदि समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित में से तर्कवादियों में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य है? तो इसका सही जवाब होगा कोई असमाज सुधारक अमानवतावादी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है एक तो हुआ क्या कि 1 और 1 मिलके 2 हुआ, फिर 2 पदों को जोड़िए, 1 और 2 मिलके 3 हुआ, 2 और 3 मिलके 5 हुआ, 5 और 8 मिलके 13 हुआ, तो 13 ही सही ऑप्शन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायसीना डायलॉग जो कि 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका मुख्य विषय यही था कि नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 शतरंज विश्व शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली पहली महिला कौन है?
कोनेरू हेम्पी, कैनरी हेम्पी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो आपको पता होना चाहिए केरला प्रथम स्थान पे है। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? ऑपरेशन वनीला मेडागास्कर में प्रारंभ हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश में 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? तो G20 देशों की अध्यक्षता सऊदी अरेबिया ने पहली बार 2019 में प्राप्त की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ ऊर्जा के संयंत्र दिए हुए हैं और किस प्रकार की ऊर्जा उनसे निर्मित होती है उससे मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर होगा डी पार्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कथन है, उसका स्टेटमेंट, एक कथन है, उसका रीजन भी दिया हुआ, कारण दिया गया है और पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो 57 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दोनों सही है, रीजन भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। आइए 58 नंबर के क्वेश्चन को सुमेलित करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ जनजातियां दी हुई हैं, उनकी अवस्थिति को से उसका मिलान करना है। तो 58 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है बी पार्ट, ठीक। बी पार्ट इसका सही आंसर होगा। भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल हैं। इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, दोनों सही हैं, ठीक है। फिर से एक सूची का दूसरे सूची से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर होगा नोकरेक, मानस, सिमलीपाल, अगस्त्य मलाई, ये सब जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। इनका सही मिलान करना है और इसके सही मिलान को समझने के लिए हमको इसके बारे में अध्ययन करना होता है, बहुत डीप स्टडी करना होता है, तब जाके आप बता पाएंगे। लेकिन हम बता देते हैं, पहले का ऑप्शन नोकरेक जो है मेघालय में है, ठीक है। मानस जो है असम में है, सिमिलीपाल जो है ओडिशा में है, अगस्त्यमलाई जो है वो केरला में है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पे है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पे कौन सा राज्य है ये बताना है। तो महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों में प्रति 100 बालिकाओं पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी बालकों की? तो बालकों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पंजाब में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर की सतह पर पसीना बहना द्वारा जल की हानि होने पर क्या होता है? तो इसके बता दें, दोनों ऑप्शन सही है कि वातावरण के ताप पर प्रभाव पड़ता है और वातावरण की नमी से भी प्रभाव पड़ता है। कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषण नहीं है? मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हीमोग्लोबिन के बारे में ये कथन सत्य नहीं है कि यह अम्लीय नहीं होता है, इसकी क्षारीय होता है। रक्त में लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो मधुमेह के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है ए और बी, यानी कि स्टेटमेंट हमारा पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 67 में 68 का देखते हैं। 68 नंबर के क्वेश्चन में फिर से स्टेटमेंट और रीजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट और रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है।
68 का डी सही है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम के संदर्भ में लिखिए। तो सही संदर्भ क्या होगा? 69 वाले क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा सी पार्ट। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो अनुभाग 11। ठीक है, भाग 11। फिर मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन 71 नंबर के क्वेश्चन, जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, 73 आंसर आएगा। फिर उसके बाद 72 जो रीजनिंग का क्वेश्चन है कोडिंग का, उसका आंसर होगा QRSU। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो यक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है। वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है तो वाई के जन्म के दिन कौन सा दिन होगा? तो उसके जन्म के दिन पर बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, 74 क्वेश्चन का आंसर देखिए, इसका आंसर 27 आएगा। फिर एज वाले क्वेश्चन में देखिए, बी की आयु क्या होगी? बी की आयु 35 वर्ष होगी। कितनी होगी? बी की आयु 5 वर्ष पूरे है तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की आयु की वर्तमान आयु 29 है तो बी की आयु कितनी होगी? 35 वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथमेटिक्स के केवल और केवल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग के 9 क्वेश्चन, टोटल 17 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ और रीजनिंग के मिला करके इस पेपर में। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 2। एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी के बाह्य वृत्त बिंदु पी पर काटती हैं। कोण PAC = 50 अंश। तो PAD का मान बताइए। तो इसका भी 50 होगा, सॉल्व करने पर आएगा। लाशा माशा वाले क्वेश्चन का आएगा आंसर 84। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत किस राज्य में वर्ष 2019 सुशासन सूचकांक में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो सुशासन सूचकांक में सर्वोच्च स्थान तमिलनाडु को मिला। ठीक, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी आय सभी समूहों पर समान रूप से नहीं लगाए जाते हैं। भारत 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक पाने का लक्ष्य रखा है? तो 2004 तक। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 2004। अब देखिए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को नहीं किया गया था, इसीलिए गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले महेंद्र वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जिसमें आपको सुमेलित करना था, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, ताकि लोग जो है इस वीडियो से अपने आंसर की को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिला सकें। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त। तो सीधी सीधी बात है, आप याद रख सकते हैं ये किसकी पत्नियां थीं, तो सबको याद करना तो मुमकिन नहीं है। अगर 1-2 याद होंगे तो भी अभी सबके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, 84 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर है सी पार्ट। ठीक, अगला देखिए, कुछ समाचार पत्र हैं, उनके संस्थापक कौन हैं? तो उन समाचार पत्रों के संस्थापक अल हिलाल के जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। ठीक, न्यू इंडिया के श्रीमती एनी बेसेंट हैं। तो 85 का डी जो संवाद कॉमेडी है वो राजा राम मोहन राय नहीं है। ठीक है, 85 का डी ऑप्शन जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 86, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर है ए पार्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 का सही ऑप्शन है ए पार्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को ए तथा दूसरे को आर से रिप्रेजेंट किया गया है, तो कौन सा सही है उसी को हमें पॉइंट आउट करना है। तो हम बता दें आपको कि दोनों कथन आर्य समाज से संबंधित हैं। ठीक,
88 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर है ए, कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय के संदर्भ में कौन सा सही है? प्रारंभ में वे असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए, बिल्कुल सही है। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे, बिल्कुल सही। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय शामिल थे, बिल्कुल गलत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 89 का जो है ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलय की नीति में कौन सा सही होगा? विलय की नीति में कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था? तो 90 क्वेश्चन का सही आंसर है सी, पहले सतारा फिर बघाट, तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने के उचित एवं पारिश्रमिक निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदित करता है? तो इसका सही ऑप्शन है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन तथा दूसरा एक कथन है, दूसरा उसका कारण है। तो इसमें बताना है सूरजमुखी का तेल अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, और दूसरा है इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसमें बताना है कि कौन सही है कौन सा गलत है। 92 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है सी पार्ट। और 93 नंबर से रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट 2019 में सी पार्ट 5.15 और 4.99। ठीक, अगला देखें। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्वेश्चन नंबर 94 बी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का ए सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ है? तो याद रखिएगा नोएडा में है। ठीक है, बिजनेस और सॉफ्टवेयर का आउटसोर्सिंग उद्योग के लिए सबसे बड़ा केंद्र अपना नोएडा है। ठीक, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। 97 क्वेश्चन नंबर में कहता है कि कन्नौज में इत्र प्रसिद्ध है, बुलंदशहर में चीनी मिट्टी प्रसिद्ध है, चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध हैं, लेकिन प्रतापगढ़ में अमरूद जेली नहीं प्रसिद्ध है। अगरिया, बैगा और भुइयां अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिलों में मुख्यतः निवास करती हैं? तो ये याद रखिएगा सोनभद्र में जितनी भी ज़्यादातर यूपी की जनजातियां हैं वो सोनभद्र में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सूची ए को सूची बी से सुमेलित करिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन के नाम से जाने जाते हैं, धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। तो 3-4-2-1 यानी सी पार्ट इसका सही आंसर होगा। 3-4-2-1 यानी सी पार्ट इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? तो फास्फेटिक जैव उर्वरक कौन सा है? तो राइजोबियम। ठीक, फिर यहाँ पे गायक और गायन शैली में तो बड़ी मैना ठुमरी ठप्पा, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित एक क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन को केंद्रित करता है, बिल्कुल सही है। अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों को देखभाल और सामाजिकता का हिस्सा है, तो ये गलत है। ठीक है, इसका केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ग्रीस की कैटरीना को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया, बिल्कुल सही है। कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है क्योंकि इनके पिता, कैटरीना के पिता जो है वकील थे और ये भी एक वकील थी, और जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते थे, फिर भी राष्ट्रपति के लिए निर्विरोध चुने गए। ठीक है, चुनी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है? कुछ परियोजनाएं दी गई हैं और किस नदी घाटी से संबंधित हैं? तो 109 का सही आंसर है बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। कोयला क्षेत्र है, उनकी स्थिति बतानी है, तो कोयला क्षेत्र में उनकी स्थिति बतानी है। तो 110 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब है ए पार्ट, यानी माकूम का असम
नामचिक का अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह का झारखंड, सोहागपुर का मध्य प्रदेश। 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूसरी गाड़ी चल रही है। तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी में खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो याद रखें, इसका सही आंसर होगा 100 मीटर। लाभ हानि वाले सवाल का सही आंसर होगा 20% लाभ, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, बाद में हम इनको डिस्कस कर देंगे। यदि मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर और दूसरे में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो उसका मूलधन होगा 8,000 रुपये। ठीक। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? तो ए ऑप्शन जो है जीडीपी का 3.3% ज़्यादा से ज़्यादा घटा सकते हैं। ठीक है, घट के इतना ही हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 104 ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 287 नगरों में निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्रदूषित है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर झरिया। ठीक। बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली 2011 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई। इस वाले क्वेश्चन का 105 वाले क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी पार्ट। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, पेरिस है, किसांका है, बैंकॉक है, एंशियंस है, तो इनका सही सुमेलन होगा सी पार्ट। ठीक। अगला देखिए, जापान की 4 प्रमुख द्वीपों का नाम दिया गया है, उसका उत्तर से दक्षिण का क्रम लिखना है। होक्काइडो, हांसू, शिकोकी, क्यूशू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 108 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक स्टेटमेंट है, दूसरा रीजन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन 8 का सही आंसर होगा ए पार्ट। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के 5 राज्यों की सूची में शामिल नहीं था? तो याद रखें, गुजरात 5 शीर्ष स्थानों में शामिल नहीं था। इसका तो पहला ऑप्शन होगा, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए, तो इसका पहला ऑप्शन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर का क्वेश्चन, 117 का सही ऑप्शन है सी पार्ट। ठीक। सतसहस्त्री संहिता उपनाम से जानी जाती है, तो महाभारत उपनाम से जानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कारदमक छत्रपो निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित हैं? तो प्रोटीन के सिक्के अति प्रचलित थे। ठीक है। न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे सवाल। तो इसका सही ऑप्शन है डी पार्ट। इसका सही ऑप्शन क्या है? डी पार्ट। डी पार्ट क्या कहता है? ए का वैदिक न्याय दर्शन किस क्षेत्र में काम किया जाता है? वैदिक अनुष्ठान के लिए। और वेदांत दर्शन किस काम के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो मीमांसा दर्शन तार्किक चिंतन के लिए, सांख्य दर्शन अभिग्रहण के लिए। ठीक है। इस प्रकार जो है आपको 120 क्वेश्चन टोटल हमने करा दिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलें। थैंक यू। जय हिंद।